हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14E का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 14E के 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उनके वीडियो यानी जो 7 क्वेश्चन है उनका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 14A, 14B, 14C एंड 14D के भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको इंट्रोडक्शन और स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यानी इक्वेशन ऑफ लाइन का जो कंसेप्ट है कि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, दो लाइन पैरेलल होती है तो उनकी स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है वो सारा उसमें इंट्रोडक्शन के अंदर बताया गया है। तो पहले आप उन वीडियो को देखिए और फिर आप इस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि वो कंसेप्ट आप देखोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको गिवन है ए लाइन थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन पॉइंट से पास कर रही है। ए लाइन थ्रू ओरिजिन मीट द लाइन x इक्वल टू 3x प्लस x इक्वल टू 3x प्लस 2 एट द राइट एंगल एट x। यानी एक दूसरी लाइन है जो x इक्वल टू 3y प्लस 2 पे वो मीट कर रही है किस पॉइंट पे, x पे, और एंगल कितना है 90 डिग्री का। फिर उसके बाद में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी ये पॉइंट निकालना है, x, y निकालना है। देखो ध्यान से कंसेप्ट को समझना। डायग्राम मैंने बना दिए, डायग्राम से आधा क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये जो पॉइंट है इस लाइन और इस लाइन का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों से अपन x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए ये लाइन तो आ गई अपने पास में, ये लाइन और निकाल लो तो अपना काम हो जाएगा। ये लाइन कैसे आएगी वो देखिए। इस लाइन को निकालने के लिए सबसे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि इसका स्लोप और इसके स्लोप का मल्टीप्लाई ही कितना होता है -1। तो सबसे पहले x इक्वल टू 3y प्लस 2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 x माइनस 2/3। यहां से जो स्लोप आएगा आपका m, यदि मैं इसके स्लोप को m1 मान लूं तो ये आपका m2 हो जाएगा। तो देखो ये ओरिजिन पॉइंट O कर दो, आपको इसकी इक्वेशन चाहिए और ये पॉइंट आपका ठीक है। देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1/3 है। अब आपको स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ OX, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन लिख देता हूं, लाइन OX। इसका स्लोप चाहिए तो अपन जानते हैं कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो m2 है आपका स्लोप। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी -1 अपॉन में m1 की इक्वल आएगी, ठीक है ना, ये अपॉन में। तो m2 की वैल्यू कितनी -1 अपॉन m2 की वैल्यू 1/3, ये ऊपर चला जाएगा तो m2 की वैल्यू -3, ये आपका इसका स्लोप आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ OX की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 0, ये y1 है, ये y1 है, ये x1 है, ठीक है। तो m की वैल्यू -3, x माइनस x1 की वैल्यू 0, कितना आएगा y इक्वल टू -3x। y की वैल्यू कितनी आ गई -3x। देखो ध्यान से ये इक्वेशन आ गई आपकी y इक्वल टू -3x, ये और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए तो देखो कितना आएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये सेकंड। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू 3 इंटू -3x प्लस में 2, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू -9x प्लस में 2, ये वैल्यू इधर आएगी तो कितना आएगा x प्लस 9x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 10x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन में 10, यानी x की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। यहां से इस 1/5 को कहां पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो।
तो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 इंटू एक्स की वैल्यू 1/5, तो y इक्वल टू -3/5। तो जो पॉइंट x है उसका कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -3/5, ये आपका x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, या फिर आप नोट डाउन कीजिए। देखो 9th क्वेश्चन को देखिए। 9th में दिया हुआ है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2, यानी एक स्ट्रेट लाइन है, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3,2 पे, 2 से पास कर रहा है। एंड द पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द पॉजिटिव एक्सिस, यानी ये लाइन पॉजिटिव एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, तो इसका ये इंटरसेप्ट हो गया और इधर वाई एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। बिटवीन द पॉजिटिव एक्सिस इज द बाइसेक्ट एट दिस पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन की लाइन निकालना है, और ये पॉइंट आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं पी मान लेता हूं। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है। तो देखो यदि ये पॉइंट आ जाए और ये पॉइंट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। ये पॉइंट कैसे आएगा, x, 0 x की वैल्यू निकाल लो, और ये पॉइंट कैसे आएगा, y की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। अब ये मिड पॉइंट है तो P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, इसका मिड पॉइंट है, तो P ऑफ, फॉर्मूला अपन जानते हैं, x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x, y इक्वल टू 0, देखो 0 प्लस यानी x प्लस 0 कितना, x/2, और ये y प्लस 0 कितना, y/2, ये आ जाएगा। दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो इस x और p के, यानी x और y की वैल्यू कितनी है, 3,2, तो दोनों तरफ आप कंपेयर करोगे तो 3 की वैल्यू कितनी, x/2, और 2 की वैल्यू कितनी, y/2, ये आ जाएगा। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 4 आ जाएगी। तो यहां से ये जो कोऑर्डिनेट आपका 6,0 आ गया, और ये कोऑर्डिनेट आ गया आपको 0,4। अब इस AB लाइन की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये निकालना है। देखो सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका x1, y1 हो गया, ये x2, y2 हो गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म अपन जानते हैं क्या, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है, इस m की 2 पॉइंट फॉर्म है ना, तो कितना, y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 x माइनस x1, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 0, इक्वल टू y1 कितना, 0 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, तो y इक्वल टू -4 अपॉन में 6 इक्वल टू इंटू x माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और ये कितना आएगा आपका -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2x, और ये माइनस और माइनस प्लस का 12, ये आ जाएगा। इस 2x को मैं इधर लेके आऊंगा तो +2x + 3y इक्वल टू कितना आएगा, 12। ये लाइन की इक्वेशन आ गई आपकी, जो आपके पॉजिटिव एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, उस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए
क्वेश्चन 10 था आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 7x + 6y = 71। एक लाइन आपकी ऐसे, इस लाइन की इक्वेशन है 7x + 6y = 71 और एक लाइन ऐसे है, दोनों आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन की इक्वेशन 5x - 8y = -23। यानी आपको ये बोला है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास कर रही है। ये लीजिए, पास करवा दिया मैंने, ठीक है ना, ये लाइन पास कर रही है। क्लियर बात, समझना क्वेश्चन की थीम को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7x + 6y = 71 एंड 5x - 8x = -23 एंड द परपेंडिकुलर टू लाइन। ये वाली लाइन दूसरी लाइन पे भी क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है आपकी, 4x - 2y = 1, इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तब आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन को मैं L1 ले लेता हूं, तो ये लाइन कौन सी हो गई आपकी, L2 हो गई। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं P मान लेता हूं। अब देखो, सबसे पहले तो ये पॉइंट फाइंड आउट करता हूं मैं। इस पॉइंट को निकालने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इन दोनों से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना, 28x + 24y = 284 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 15x - 24y = ये आ जाएगा आपका 6 और 9, ठीक है, ये आ जाएगा। इसमें से इसको ऐड कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट, ये 28 प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो ये तो x है ये, और ये 3 और ये आपका 4, 43x = इसमें से माइनस कर देते हैं, 14 में से 9 गया, 5, 8 - 7, 1, 2, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी, 215/43, ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना, 5, 20, 5 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि 43 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 आएगा आपका, ठीक है। इस x की वैल्यू कहां पे पुट कर दूं, किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देता हूं। तो देखो, पुट x = 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 7x + 6y = 71। तो यहां पे पुट करूंगा 7 × 5 + 6 × y = 71। यहां से 6y = 71 - 35, वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से कि 6y = कितना, 11 - ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6। तो आपका जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट P, वो कितना मिला, 5,6। क्लियर बात, तो पॉइंट तो आ गया अपना 5,6। तो ये तो होगा x1 और ये होगा आपका y1, ठीक है। आगे देखिए, आगे यदि मैं इस लाइन को L2 माना, इसको L1, तो इसके स्लोप की वैल्यू m1। आपको तो इसकी इक्वेशन चाहिए, तो ये m1 हो गया और ये इसका स्लोप m2 हो गया। तो यदि मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इस लाइन को देखो, लाइन L2 की बात करूं तो 4x - 2y = 1, यहां से 2y = 4x - 1, यह आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2। यहां से यदि मैं कंपेयर करूं तो ये लाइन आपकी L2 है, तो इसका स्लोप कितना है, m2। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी,
2 आ जाएगी। स्लोप की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करो, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन L2। इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है? m1, ये -1। स्लोप ऑफ लाइन L2 की वैल्यू कितनी है आपका? -1 अपॉन में 2, ये m1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात? अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन अपन जानते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है आपका? 6, m की वैल्यू -1/2, x माइनस x1 की वैल्यू 5। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y माइनस 12 इक्वल टू -x, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +5 ये आ जाएगा। ये -x इधर आएगा तो x प्लस 2y, और ये -12 और ये 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y -17 इक्वल टू 0। या तो आपकी इक्वेशन ये होगी, या फिर x प्लस 2y इक्वल टू 17, या फिर आपकी इक्वेशन ये होगी। दोनों में से एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है, दोनों आंसर ही आपके क्या है? करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका पीछे आंसर दिया है उस फॉर्म में आप निकाल लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना। दोबारा और समझा देता हूं, देखना। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कर रही है? पास कर रही है। तो इसको मैंने इस लाइन L1 की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट से पास करवा दिया। ये पॉइंट आएगा कैसे? इन दोनों को सोल्व करने पे x और y की वैल्यू ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई कितना? -1। तो यहां से m2 की वैल्यू आ जाएगी, और m2 आने के बाद में m1 की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप आ जाएगी। तो इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन है आपकी, इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लीजिए, इस लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1 एट द पॉइंट वेयर लाइन मीट y एक्सिस। यानी ये जो पॉइंट है वो कहां पे मीट कर रहा है? y एक्सिस पे कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं p मान लेता हूं। y एक्सिस पे मीट कर रहा है तो ये 0, y आ जाएगा। तो देखो ये लाइन तो पास करेगी इससे, ठीक है ना। एक लाइन मैंने ले लिया है, ये लाइन आपकी L1 हो गई, ये लाइन आपकी L2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगी, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की स्लोप की वैल्यू -1 आ जाएगा। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। तो सबसे पहले तो मैं पॉइंट फाइंड आउट करता हूं। देखो पॉइंट P 0, y ऑन लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1, इसका पॉइंट है। इसमें पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू 1। यहां से ये तो 0 आ जाएगा, तो -y इक्वल टू -y अपॉन b इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? माइनस का b आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपका कितना आएगा? 0, -b, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। अब देखो लाइन, चलो एक बार इक्वेशन आपकी x अपॉन में a माइनस y अपॉन में b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। आपको चाहिए y की वैल्यू, तो ये y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा y अपॉन b इक्वल टू x अपॉन में a माइनस का 1। ठीक है, इस b को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं
तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, y इक्वल टू बी अपॉन में ए एक्स माइनस का ये b आ जाएगा। और ये क्या आपका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप कितना है, m2 मान लिया मैंने। तो m2 की वैल्यू कितनी, b अपॉन में a। तो ये तो आ गया लाइन L2 का स्लोप। आपको चाहिए इस लाइन की इक्वेशन, तो इस लाइन की इक्वेशन स्लोप की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ लाइन L2। तो इसका स्लोप कितना है आपका m1 -1 अपॉन इसका स्लोप कितना है b अपॉन में a ऊपर जाएगा तो m1 की वैल्यू कितनी -a अपॉन में b। इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 फॉर्मूला अपन जानते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। पुट कर दीजिए वो y माइनस y1, देखो ये x1 की वैल्यू ये y1 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का b इक्वल टू m की वैल्यू -a अपॉन में b, x माइनस x1 की वैल्यू 0। इस b को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा y ये माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू माइनस का ax ये आ जाएगा। इस b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना yb by प्लस b स्क्वायर, ये x इधर आएगा, चलो एक बार चलो यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस का ax इक्वल टू 0। इसको फॉर्म में यानी एक सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे तो ax प्लस by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाइन आ जाएगी आपकी L1। दोबारा देखना ये वाली लाइन इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई करेगा। कहाँ पे करेगा, y एक्सिस पे। जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसमें x की वैल्यू कितनी 0, y की वैल्यू कितनी आपकी y। वो पॉइंट इस लाइन पे भी होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये पॉइंट आने के बाद में इस लाइन को इस पॉइंट से पास करवा दीजिए, पास करवा दिया। स्लोप की वैल्यू दोनों परपेंडिकुलर है तो इस स्लोप की वैल्यू आ जाएगी और इस स्लोप की वैल्यू और इस स्लोप की वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, वहां से स्लोप m1 आ जाएगा। इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म में पुट कर दो और आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए और अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको गिवन है O0,0 A 3,5 and B -5,3 are the vertices of triangle OAB। फाइंड, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल OAB थ्रू द वर्टेक्स O, यानी मीडियन की इक्वेशन आपको निकालनी है और वो कहां से पास कर रहा है, O से पास कर रहा है। तो ये रही आपकी मीडियन, ये मीडियन है तो इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं C या फिर D ले लेता हूं, C ले लो। तो ये C आपका यानी वो C क्या है आपका मीडियन है, तो C आपका मिड पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो फर्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले OC या फिर C इज कर देता हूं, C इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। इसका क्या आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए C के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, अपन फॉर्मूला जानते हैं x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो Cx, y इक्वल टू देखो 3 प्लस 3 -5 कितना माइनस का 2 अपॉन में 2, 5 -3 कितना 2 अपॉन में 2। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका कितना -1,1। तो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। आपको तो इसकी इक्वेशन चाहिए, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन निकाल देते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ लाइन या मीडियन बोल देता हूं, मीडियन कौन सा, OC। इसकी इक्वेशन देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दो पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2 इंटू में x माइनस x1, ये होता है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस माइनस, तो ये प्लस 1 इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी y, और ये वैल्यू आपकी -1, और ये अपॉन में 1 इंटू में कितना, x। ठीक है, तो इसी को लिख सकता हूं मैं y इक्वल टू माइनस x इधर आएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आगे आपको गिवन है द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल OAB थ्रू द वर्टेक्स B। तो आपका वर्टेक्स B ये है, यहां से पास कर रहा है, तो यहां से कोई वर्टेक्स आपका कोई लाइन पास करेगा तो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, और वो किस टाइप से है, एल्टीट्यूड है, तो यानी 90 डिग्री पे, ये आपका 90 डिग्री है। इसका नाम ले लेता हूं मैं D, यानी BD क्या आपका एल्टीट्यूड है, किस लाइन पे, आपका OA पे। तो देखो, सेकंड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये गिवन है कि BD परपेंडिकुलर OA, तो इसका स्लोप का मल्टीप्लाई और इसके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना, -1। ठीक है ना, तो स्लोप ऑफ OA की बात करता हूं, तो OA का मैं स्लोप निकालूं तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 5 अपॉन में 0 माइनस 3, कितना, 5 अपॉन में 3, ये आ जाएगा। अब मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप ऑफ BD इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ OA। ठीक है, यहां से लिख सकता हूं -1 अपॉन में 5 अपॉन में 3, ये ऊपर चला जाएगा, तो स्लोप ऑफ BD इक्वल टू -3 अपॉन में 5, ये आपके स्लोप की वैल्यू यहां से आ जाएगी। स्लोप आ गया तो इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड BD। ठीक है, इक्वेशन अपन जानते हैं यहां से क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये आपका y1 है, ये x1 है, -3 इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन 5, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -5, ये वैल्यू है आपकी। देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 तो इधर मल्टीप्लाई, और ये y प्लस 3 इक्वल टू -3, x प्लस 5, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5y, और ये आपका 15 इक्वल टू -3x और -15, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसको सोल्व करूं तो ये 3x इधर आएगा तो कितना, प्लस का 3x, फिर कितना, प्लस का 5x, ये 15 है, ये 15 इधर आएगा तो 15 प्लस 15 कितना, 30 इक्वल टू में कितना, 0। ये आपकी एल्टीट्यूड की इक्वेशन यहां से आ जाएगी। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन वो देखिए, डिटरमाइन द वेदर ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, ये लीजिए, दो पॉइंट A -2, 3, B पॉइंट मैंने मान लिया 4, 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इस पे एक लाइन आपकी परपेंडिकुलर, तो ये लाइन आपकी यहाँ पे एक पॉइंट आ गया P,
ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन है 3x इक्वल टू वाई प्लस 1। इस लाइन, फिर अगले ने बोला है कि डज द लाइन 3x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट। ठीक है, कि ये जो लाइन है, इस लाइन यानी ये जो लाइन आपकी वो इस ए बी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली साइड इक्वल है। ये कब होगा? जब ये मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखो यदि ये मिड पॉइंट होता तो मैं लेट कर देता हूं। देखो प्रूफ जो करना है, तो सबसे पहले पी को क्या मान लूं? मिड पॉइंट ही मान लेता हूं। पी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड या ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, ए बी आपका मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है, तो पी का कोऑर्डिनेट कितना होगा वो देखिए, 2 - 2 + 4 अपॉन में 2, 3 + 1 अपॉन में 2। ये कितना? 4 - 2 कितना? 2, 2 अपॉन 2 कितना? 1, और ये कितना? 4 अपॉन 2 कितना? 1। तो ये पॉइंट आपका कितना आ गया? 1, 2। अब ये रियल में है क्या, ये चेक करना आपको। ठीक है, ये चेक कैसे करेंगे? इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन का ये क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। तो ये आपको प्रूव करना है कि ये चीज सही है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखो 2 पॉइंट गिवन आपको, और 2 पॉइंट की इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी की सारी आंसर आ जाएगा। देखो y माइनस, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y माइनस y1 यानी 3, y1 3 -1 अपॉन में -2 -1 x माइनस x1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, 2 माइनस। ठीक है, तो y - 3 इक्वल टू 2 अपॉन में -3 x + 2 आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो -3y + 9 इक्वल टू 2x + 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई -3y, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इधर आएगी तो 2x + 3y + 4 -9 इक्वल टू 0। तो 2x + 3y ये कितना? -5। ठीक है, और इस -5 को मैं क्या लिख सकता हूं? चलो इक्वल टू 0 आ गया। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी, 2x + 3y -5 इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं? 3x - y -1 इक्वल टू 0। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं इसे लिख देता हूं P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, लिख देता हूं मैं, P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 3x - -1 इक्वल टू 0 एंड 2x + 3y -5 इक्वल टू 0। इनका क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो अपन इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2x + 3y -5 इक्वल टू 0। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूं तो 9x - 3y -3 इक्वल टू 0। ये कैंसिल आउट, ये कितना? 11x, और ये कितना आपका? -8। ठीक है, इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये तो नहीं आ रही ना, देखो दोबारा, ये y1 3
और फिर आपकी वैल्यू है 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4, ये 4 आपका, तो ये वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे -6, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, और ये आपका x प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 3y, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे करेक्शन, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो भाई, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 9x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, ये कितना 10x इक्वल टू 10x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 10x की वैल्यू कितनी 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इसमें पुट करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे आप पुट कर देना, लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 1 प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये कितना आपका -6 प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 3y की वैल्यू कितनी 6, y की वैल्यू कितनी 2, तो देखो ये जो पॉइंट आपका P है वो 1,2 ही मिल गया आपको, मिल गया ना इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो नीचे क्या लिखोगे कि हेंस the line 3x equal to y plus 1 bisect the line segment joining the point a, a and b, ठीक है, यानी बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, इसको क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 14। 14 आपकी गिवन एक स्ट्रेट लाइन है, x cos 30 डिग्री y sin 30 डिग्री इक्वल टू 2। डिटरमाइन द इक्वेशन अदर लाइन विच इज पैरेलल टू, यानी एक लाइन आपकी ये है, ठीक है, इसकी इक्वेशन तो ये होगी, और इस लाइन के एक पैरेलल दूसरी लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा आपका 4,3, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो इस लाइन को मैं L1 मान लेता हूं, ये आपकी L2 हो जाएगी। जानते हैं अपन गिवन आपको L1 पैरेलल टू L2, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2, ठीक है। ये आपका स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये लीजिए। अब देखो यदि मैं इस लाइन के स्लोप को m मान लूं, या फिर रहने दो ना, क्या दिक्कत, चलो इसके स्लोप की वैल्यू कितनी है आपकी, चलो इसको ऐसे रहने दो। देखो इक्वेशन आपकी x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 2। यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, x इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस y इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3x प्लस y इक्वल टू 4। यहां से y इक्वल टू कितना -√3x और प्लस का 4, तो ये तो आपका क्या है, स्लोप है, ठीक है ना। इस लाइन का कंपेयर करवा दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप m इक्वल टू -√3, ये आपका स्लोप यहां से आ जाएगा। अब देखो दोनों लाइन पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन
L1, इसका स्लोप कितना -√3 आ जाएगा। ये तो आ गया इसका स्लोप। इक्वेशन चाहिए मुझे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी, L2। फॉर्मूला अपन जानते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी है √3, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, ये आ जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस √3 x प्लस 4√3, ये वैल्यू आपकी। ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो √3x प्लस y, और ये वैल्यू आपकी उधर लेके से जाओ तो कितना 3 प्लस 4√3, ये आपकी इक्वेशन यहां से आपको मिल जाएगी। यानी इस लाइन के पैरेलल आपकी ये इक्वेशन है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 15 को, ठीक है ना, 14 अपन कर लिया है। 15 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें k माइनस टू इंटू में x प्लस k प्लस 3 इंटू में y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कब निकालनी है, जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन, कौन सी लाइन, 2x माइनस 7, 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। और सेकंड आपको फाइंड आउट करना है कि पैरेलल टू इट। ठीक है, ये थीम को समझिए पहले। ये इक्वेशन आपको गिवन है, ये इक्वेशन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों परपेंडिकुलर पे। तो इस लाइन का स्लोप m1, इस लाइन का स्लोप m2। तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -1। तो इसका मीनिंग यही हो गया कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप की वैल्यू कितनी, यानी मल्टीप्लाई कितना, -1। ठीक है, तो सबसे पहले k माइनस 2 x प्लस k प्लस 3 इंटू वाई प्लस -5 इक्वल टू 0। यहां से मैं स्लोप की वैल्यू निकालूं तो k प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस k माइनस 2x और प्लस का 5 भी आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो इससे मैं डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू कितनी, माइनस k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 3 इंटू में x और प्लस का 5 अपॉन में k प्लस 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप m इक्वल टू कितना, माइनस k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके स्लोप की वैल्यू यहां से आ जाएगी। दूसरी लाइन को देखो, दूसरी लाइन आपका 2x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। यहां से स्लोप की वैल्यू निकालूं तो 2x प्लस 7, यानी स्लोप कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। यदि मैं इस स्लोप को m2 मान लूं, इसको मैं m1 मान लूं, तो जानते हैं कि m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी, -1। m1 की वैल्यू कितनी है, k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल टू में -1। ये माइनस इससे कैंसिल आउट, इस 2 को इसके साथ या फिर रहने दो एक बार, k माइनस 2 इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आएगी तो k प्लस 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2k माइनस 4 इक्वल टू k प्लस 3 आ जाएगा।
2k, ये k इधर आएगा तो माइनस का k इक्वल टू 3 प्लस 4, 2k माइनस k कितना k इक्वल टू कितना 7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब यदि ये लाइन आपस में क्या है पैरेलल में है, क्या है पैरेलल के अंदर है, तो दोनों का स्लोप यानी m1 की वैल्यू किसके इक्वल m2 के इक्वल, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है माइनस k माइनस 2 अपॉन में k प्लस 2 इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है 2। इस माइनस को मैं इधर लेके आऊं तो k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 और ये k प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 3 है आपका, ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2k और माइनस का 6, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां से ये 2k इधर आएगा तो k प्लस 2k माइनस 6 प्लस 2 कितना 3k इक्वल टू माइनस 4, k की वैल्यू कितनी 4 अपॉन में 3, ये k की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका जब दोनों लाइन पैरेलल तब k की वैल्यू, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तब k की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद में 16 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।